अपने यूट्यूब चैनल दीप एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र सीरीज जो टोटल 350 सेट का ये सीरीज है, उन्हीं का आज मैं सेट नंबर 28 लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, ये 10 मिनट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बीएसएससी हो, या रेलवे हो, या बीपीएससी हो, या अदर एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए 10 मिनट आप ये रिवीजन है। और ये रिवीजन में आपको कुछ नहीं करना है, सारा कुछ किया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें टिक आउट भी किया हुआ है और स्टार मार्क भी किया हुआ है, तो आपको एक नज़र देख लेना है। और ये 10 मिनट आप चाहे तो खाना खाते वक्त, या घूमते फिरते टाइम, या कोई अन्य काम करते वक्त भी आप कर सकते हैं। तो ये 10 मिनट आप दे करके अपने जीके को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अपने सीरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा। जबकि निर्यातक पूछेगा तो ये इंडोनेशिया, मलेशिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माओरी जनजाति किस देश के मूल निवासी है? तो इनका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये गोबी मरुस्थल हो जाएगा, जो मंगोलिया में अवस्थित है। और विश्व का पूछेगा तो सहारा मरुस्थल, और भारत का पूछेगा तो थार मरुस्थल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दूध में भारत का स्थान पहला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो जनजाति के द्वारा बनाए गए बर्फ के घर को क्या कहा जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा इग्लू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इनका आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? इनका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये विक्टोरिया झील है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राज़ील के कहवा बाग को क्या कहा जाता है? तो इनका आंसर हो जाएगा फेजेंडा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ अवस्थित है? तो ये न्यूयॉर्क, अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये स्विट्ज़रलैंड है। इनकी घड़ी काफ़ी बेहतरीन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ये बुर्ज खलीफा हो जाएंगे, जो दुबई में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। इसी सारगैसो सागर में टाइटैनिक जहाज़ जो 1912 ईस्वी में ब्रिटेन का था, फंस गया था। फंसने के कारण अंततः वो डूब गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो ये कांगो नदी। और उसके बाद मकर रेखा को पूछेगा तो लिम्पोपो, और कर्क रेखा को पूछेगा तो माही नदी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है काला पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो काला पर्वत आपको भूटान में अवस्थित है। वही ब्लैक फॉरेस्ट पूछेगा तो जर्मनी में अवस्थित है। काला पर्वत भूटान में अवस्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश की है? तो सर्वाधिक लंबी सीमा यूएसए और कनाडा की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये जिब्राल्टर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? जो मालदीव है। और भारत का समुद्री पड़ोसी देश भी है। मात्र समुद्र से ये 2.5 फीट ही ऊपर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये विक्टोरिया जलप्रपात जो है जम्बेजी नदी पर अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुलगाड़ी सोने की खान कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इनका आंसर हो जाएगा सीन नदी के तट पर अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखा होकर के गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
एफिल टावर कहाँ अवस्थित है? ये फ्रांस में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा अफ्रीका, एशिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक मुसलमान वाला देश कौन सा है? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी मुस्लिम देश कौन सी है? तो मालदीव हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की एकमात्र यहूदी देश? तो इजराइल हो जाएगा, जो फिलिस्तीन से ही सटा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान किम्बरले कहाँ अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की खान ओंटारियो किस देश में अवस्थित है? कनाडा में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला देश कौन सा है? तो ये दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान क्यों है? क्योंकि यहाँ अधिकतर क्या कहते हैं, विश्व युद्ध, गृह युद्ध चलते रहते हैं, तो उसके कारण शिक्षा का विकास कम हो पाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी और पूर्वी तट पर अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर अवस्थित है? तो ये क्यूशू द्वीप पर अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएन टावर कहाँ अवस्थित है? कनाडा में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड स्क्वायर कहाँ अवस्थित है? ये मॉस्को में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो ये मसीराम मेघालय में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको हो जाएगा। उसके बाद सोना में पूछेगा तो ये चीन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसकी स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये कांगो नदी पर अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये अंग्रेजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे गर्म स्थल कौन सा है? तो ये एशिया का जोकोबाबाद है, जो पाकिस्तान में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये भारत में अवस्थित है। उसके बाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या कहते हैं, स्टैच्यू है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमात्रा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो हिंद महासागर में अवस्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? तो सार्क देशों में सबसे घना, सबसे सघन, इसके घनत्व सबसे अधिक है, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। अगर द्वीप समूह की बात करें तो जावा द्वीप समूह हो जाएगा। उसके बाद तो आज का ये सेशन आप लोग को कैसा लगा? अगर कुछ इसमें कमी भी रह गया है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, राय दे सकते हैं, तो मैं उस चीज़ को सुधारने का कोशिश करूँगा। तो आज की सेशन को मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। आप लोगों के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।